नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के ब्रह्मोस बेल्ट के बारे में, भारत के मिसाइल डिप्लोमेसी के बारे में। देखिए, एक समय वो था जब भारत डिफेंस को इंपोर्ट करता था, डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम इंपोर्ट करते थे। ये आज का जो भारत है, जो नया भारत है, ये दरअसल डिफेंस को एक्सपोर्ट करता है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि लगातार कई देशों के साथ भारत ने ब्रह्मोस को लेकर के यहां पर डील साइन की है, जिसमें एक सबसे नया नाम जुड़ गया है इंडोनेशिया का। अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडोनेशिया की यात्रा पर थे। इंडोनेशिया ने भारत सरकार के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीदने का यहां पर डील साइन किया है। और जिस तरीके से भारत ब्रह्मोस बेल्ट एक बना रहा है चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एंटी इंडिया काम करता है, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम भी एंटी चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट करें। मतलब चीन को काउंटर करने के लिए हमको भी काम करना पड़ेगा। तो लगातार भारत भी चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी में, ऐसे भारत ने भी लगातार चीन को घेरने की यहां पर कोशिश की है, जिसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यह पैक्ट है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले इंडिया और यूएई के बीच में भी ब्रह्मोस को लेकर बातचीत हुई थी। यूएई ने भी इंडिया से ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया था। यूएई को ब्रह्मोस इसलिए चाहिए क्योंकि हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया का और यूएई का संबंध जो है ना, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और सऊदी अरेबिया दरअसल पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है। उसने पाकिस्तान के साथ 2025 में डिफेंस पैक्ट साइन किया नाटो के प्रिंसिपल पर कि भाई एक पे हमला होगा तो दोनों पे हमला माना जाएगा। अब यहां पर पाकिस्तान के साथ इसलिए सऊदी ने किया क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और सऊदी के पास पैसा है। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल सऊदी को मिलेगा और सऊदी का पैसा पाकिस्तान को मिलेगा। इस तरह से ये दोनों देश पास आ गए। सऊदी को इसलिए यह जरूरी था क्योंकि इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया था। तो सऊदी को और तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल से डर है। तो इजराइल के अगेंस्ट, इजराइल से अपनी रक्षा कराने के लिए सऊदी ने पाकिस्तान का साथ लिया। तो यूएई ने भारत का, और यूएई ने भारत सरकार के साथ ब्रह्मोस को लेकर के बातचीत करनी शुरू कर दी। केवल यूएई नहीं, आप देखिए वियतनाम, आप देखिए फिलीपींस, आप देखिए साइप्रस और तमाम और देश हैं, 40+ देश हैं जिनके साथ ब्रह्मोस को लेकर बातचीत चल रही है। अब ये ब्रह्मोस दरअसल इस तरीके से क्यों डोमिनेट कर रहा है, चर्चा में क्यों, कैसे आया इतना? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जिस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने आग बरसी, पाकिस्तान को तबाह किया है, जिस तरीके से दुनिया ने देख लिया और दुनिया ने ब्रह्मोस के लोहे को मान लिया। दुनिया ब्रह्मोस के पीछे इस समय दीवानी है, सबको ब्रह्मोस चाहिए। और भारत भी ऐसे देशों को जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनको खुल के ब्रह्मोस सेल आउट कर रहा है। इससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। हम जो इंपोर्टर थे हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। दूसरा, खास तौर से हम ऐसे देशों में ब्रह्मोस इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, जहां से हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। इसमें वियतनाम, इसमें फिलीपींस और इसमें इंडोनेशिया, ये जो ट्रायंगल है वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया का, ये भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये साउथ चाइना सी है। ओके, दिस इज साउथ चाइना सी। और इस पूरे साउथ चाइना सी पर ना दोस्तों, चीन जो है वो डोमिनेट करता है। इस पूरे रीजन पर चाइना का दरअसल कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, ताइवान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, जापान के साथ है, ये वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया। इस पूरे साउथ चाइना सी में चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करता है। तो ये सारे देश जो हैं, जो आसियान कंट्रीज हैं, इंडिया आसियान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसियान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इज कंसर्न, एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
और क्योंकि चीन का इन सब के साथ पंगा चल रहा है, तो भारत को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। जैसे चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की हेल्प करता है भारत के खिलाफ, अभी देखिए मोंगला पोर्ट बांग्लादेश ने चीन को दे दिया। पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस आप सब जानते ही हैं। तो अब भारत की रणनीति क्या होगी? तो भारत की स्ट्रैटेजी यह है कि अब हम चीन को काउंटर करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने वियतनाम, हमने फिलीपींस, हमने इंडोनेशिया, इन तीनों देशों के साथ हमने दरअसल ब्रह्मोस डील साइन कर ली, और इन तीनों देशों में भारत अपने ब्रह्मोस को इंस्टॉल करेगा। और देखिए, इससे बड़ी बात, चीन जिस तरीके से इस पूरे रीजन में डोमिनेट करता है, खास तौर से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ना, ये चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है। जब चीन व्यापार करता है तो इसी साउथ चाइना सी से ऐसे होते हुए करता है। 80% चीन का व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। और भारत के लिए अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक अपनी पहुंच बनाना और इजी हो जाएगा, क्योंकि हम इंडोनेशिया के साथ मिलकर के अब चीन के खिलाफ काम करेंगे। और भारत चीन के एक एक जहाज पर नजर रख पाएगा। जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ऐसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। जैसे चीन भारत के खिलाफ कभी मोंगला पोर्ट, कभी हम्बनटोटा पोर्ट, कभी कहीं और जा करके इंडिया के लिए वो काम करता है, इंडिया के खिलाफ काम करता है, ऐसे ही आप देखेंगे इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अब भारत पहुंच रहा है। कैसे? अब जरा इसको भी समझ लीजिए। मैं आपको एक फिगर से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये चीन का सी रूट है जहां से चीन व्यापार करता है। समझ रहे हैं आप? एक तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला, ये ग्वादर रूट है, पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से चीन व्यापार करता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से व्यापार करता है। अब इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक भारत पहुंचेगा। भारत कैसे पहुंचेगा? देखिए, एक तो इंडिया का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत नजदीक है। यही तो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दूसरा, साथ ही साथ ये जो इंडोनेशिया है, इसका जो ये नॉर्दर्न पोर्ट है यहां पर, सबंग पोर्ट, इस सबंग पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत से कहा गया। मींस इंडिया इज गोइंग टू डेवलप दिस सबंग पोर्ट। अब अगर आप समझिए, अगर भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दे और सबंग पोर्ट तक भारत पहुंच गया अगर, तो पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का भारत की नजरों में रहेगा। और भारत लगातार यहां पर चीन के ऊपर नजर रख सकता है, वो देख सकता है चीन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो भारत ने ना एक इतनी बेहतरीन तरीके से जाल बिछाया है चीन के खिलाफ, जिसको हम लोग ब्रह्मोस बेल्ट कह रहे हैं, जिसको आजकल सोशल मीडिया पर ब्रह्मोस बेल्ट नाम दिया गया है, कि चीन इसमें बुरी तरीके से फंस गया है। और चीन अब इसमें इस समय है वो टेंशन में कि कैसे भारत के इस ब्रह्मोस बेल्ट का काउंटर निकाला जाए, क्योंकि लगातार इंडिया इसको एक्सपैंड कर रहा है, इस पर काम कर रहा है। तो अगर चीन जो है भारत के खिलाफ काम करता है, तो भारत को भी चीन के खिलाफ काम करना चाहिए। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ब्रह्मोस बेल्ट। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।